बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान फिर झड़पें शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज ने एक बार फिर कुन्नड़ सूबे के अंदर दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया है, जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दों की बड़ी तादाद को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। एक अहम तरीन कमांडर भी मारा गया है। इसकी तमाम तर डिटेल और नाज़रीन जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके और नाज़रीन इसके बाद जो बलूचिस्तान के इलाके हैं वहाँ पर अवाम ने महाज संभाल लिया है। इसकी भी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, आज कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो तीन अहम तरीन वाक़यात जो है वो भारत के अंदर पेश आए हैं। कि तीन वाक़यात नाज़रीन सारे के सारे इनका ताल्लुक भारत की मिलिट्री फोर्सेस से है। वैसे तो माजी के अंदर भी इस तरह के बेशुमार वाक़यात पेश आ चुके हैं कि जिसमें निचली ज़ात के जो वहाँ पे हिंदू होते हैं या फिर दीगर मुख्तलिफ कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले जो सोल्जर्स हैं उनके साथ इंतहाई हद तक में सलूक किया जाता है। लेकिन नाज़रीन, अब जो खबर आ रही है डेफिनेटली इसके ताने बाने कहीं ना कहीं से इन चीज़ों के साथ मिलेंगे। हुआ ये नाज़रीन के तीन निचली ज़ात के हिंदुओं ने जो फौजी थे उन्होंने अपनी सरकारी राइफलों से अपनी अपनी मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर जान ले ली है। नाज़रीन, भारतीय फ़ौज के अंदर खुदकुशियों की तादाद जो है वो बहुत बड़ी तादाद में बढ़ती जा रही है और एक दिन के अंदर तीन खुदकुशियाँ और फिर उसके बारे में कहा जा रहा है जी कि तफसीलात बताएंगे, अभी तहकीकात शुरू हो गई। नाज़रीन, तहकीकात एक्चुअली वहाँ पे शुरू नहीं होती बल्कि दबाई जाती है। पहले भी इस तरह के वाक़यात हुए हैं और आपको पता है कि जो यंग वहाँ पे सोल्जर्स हैं, वहाँ पे भारतीय फ़ौज की जो यूनिट है उसमें मुख्तलिफ यूनिट्स के अंदर ये जो होमोसेक्सुअलिटी है ये भी बड़ी आम है और उसके बाद इसको कानूनी आपको पता है हैसियत भी हासिल है भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जानिब से। और उसके बाद नाज़रीन आपको ये बताते चले कि बिपिन रावत ने इसके हवाले से भी बातचीत की थी। तो वहाँ पे ये चीज़ें जो हैं वो जिनसी इस्तेहसाल भी किया जाता है जिसकी वजह से जो यंग सोल्जर्स हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। उनमें नाज़रीन जो तीनों ये लोग हैं जिन्होंने खुदकुशी की है, ये तीनों के तीनों नौजवान थे, बिल्कुल यंग थे। एक की 22 साल उम्र थी, एक की 23 साल, 24 साल, इस तरह की एज ग्रुप के अंदर ये लोग थे जिन्होंने अपनी जान का खात्मा अपनी जान जो है वो अपने हाथों से ली है। तो नाज़रीन, ये बहुत बड़े-बड़े सवालात हैं। एक दिन के अंदर इतनी बड़ी तादाद के अंदर सोल्जर्स का खुदकुशी कर लेना यकीनन किसी बहुत बड़े वाक़ये की वजह से हुआ है जिसके बारे में बताया नहीं जा रहा है। दूसरी जानिब नाज़रीन, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जारी कशीदगी में अब एक बार फिर इज़ाफ़ा हुआ है। खबर ये आ रही है नाज़रीन के जो अफ़गानिस्तान के सूबा कुन्नड़ है उसका ज़िला सरकानू वहाँ पर वो जो बिल्कुल पाकिस्तान अफ़गान जो बॉर्डर है उसमें ये पाकिस्तान के बाजोड़ के बिल्कुल अपोज़िट साइड पे है। वहाँ से पाकिस्तानी इलाकों के ऊपर जो है वो इन्होंने बम्बारमेंट की, इन्होंने मार्टर शेलिंग की जिसका जवाब पाकिस्तान ने दिया और पाकिस्तान के पास चूँकि पहले भी इस के हवाले से चीज़ें मौजूद थीं, तो ये जो गाइडेड अटैक है उसके ज़रिए पाकिस्तान ने हिट किया है जिसमें बताया गया कि मुतअद्दिद जो दहशतगर्द हैं वो भी हलाक हुए हैं और अफ़गान फ़ौज के कई अहलकार ज़ख्मी भी हुए हैं और हलाक भी हुए हैं। तो नाज़रीन, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक बार फिर कशीदगी बढ़ रही है, ख़ास तौर पे जब से भारत जो है वहाँ पे आया, दोबारा से भारत के मामलात अफ़गान तालिबान हुकूमत के साथ बेहतर हुए हैं, तो तब से दहशतगर्दी के वाक़यात के अंदर गैर मामूली हद तक और सरहद पार से दरअंदाजी की कोशिश जो है वो पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी है। नाज़रीन, ये चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन है। अब अभी तक नाज़रीन सरकारी सतह में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ने ये होने वाली ताज़ा तरीन झड़पें इनका ज़िक्र नहीं किया, ना ही इस हवाले से कोई स्टेटमेंट दी है। अलबत्ता लोकल ज़राए जो हैं उनकी जानिब से कन्फर्मेशन की जा रही है कि सूबा कुन्नड़ का सरकानो एरिया जो है वहाँ से सैकड़ों की तादाद में लोग मूव कर गए जब से पाकिस्तान ने हमला किया था और क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ पे दहशतगर्दों की बड़ी तादाद मौजूद है और पाकिस्तान ने जब ऐलान किया कि हम दोबारा एयर स्ट्राइक भी करेंगे और उसके बाद हम ड्रोन अटैक भी करेंगे, तो उसके बाद से वहाँ पे गैर मामूली हद तक लोग जो है वो मोहतात हो गए और वहाँ से निकलना शुरू हो गए। तो नहीं, ये नाज़रीन वहाँ पे ताज़ा तरीन इत्तला चल रही है। इसके बाद नाज़रीन एक बड़ी कार्रवाई जो है वो मादी का इलाका है, डेरा इस्माइल खान में। वहाँ पे इंटेलिजेंस बेस्ड एक ऑपरेशन किया गया है पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने, जिसमें
ایک اہم کمانڈر صفی اللہ الیاس شفیع، یہ ناظرین ہلاک ہوا ہے، اور اس کے ساتھ 5 دیگر دہشت گرد تھے، وہ بھی جہنم واصل کر دیے گئے۔ بڑا مشکل یہ آپریشن تھا ناظرین، کیونکہ بڑے گنجان آباد علاقے کے اندر، کیونکہ وہاں پہ دہشت گردوں کے لیے بھاگنا بھی آسان ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پہ اوپنلی آپ فائر نہیں کھول سکتے، گولی نہیں چلا سکتے، اور کراس فائر کے اندر جو عام لوگ ہیں ان کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے، اور ان کو ناظرین ایک آپ یوں کہ لیں ڈھال بھی بنایا جا سکتا ہے دہشت گردوں کی جانب سے۔ بہرحال یہ مشکل لیکن بڑا زبردست آپریشن تھا، کوارڈینیٹڈ تھا، جس کے ذریعے دہشت گردوں کے یہ 5 لوگ جو ہیں وہ مارے گئے، اور اس میں ایک اہم کمانڈر وہ بھی ہلاک ہوا ہے۔ اور ان کے قبضے سے ناظرین بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر پاکستان کے اندر کچھ بڑی اور غیر معمولی دہشت گردانہ کارروائیاں کرنے کی پلاننگ کی جا رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین ایک اور بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور یہ ناظرین جو ایک اور آپریشن کیا گیا ہے، یہ جنوبی وزیرستان کے اندر کیا گیا، اور اس میں ناظرین آپریشن کے اندر متعدد جو خود کش حملہ آور ہیں، جن کو پاکستان میں ابھی لانچ کیا جانا تھا مکمل ٹریننگ کے ساتھ اور ہتھیاروں کے ساتھ، وہ وہاں پہ موجود تھے، اس کے اندر حملہ کر کے ان تمام جو خود کش جیکٹیں ہیں ان کو قبضے میں لیا اور ان کو ہلاک کر دیا ہے۔ تو وہاں پہ بھی ناظرین تقریباً 8 سے 10 دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ناظرین جو صورتحال ہے وہ کیچ میں BLA اور BLF کے خلاف بڑی تعداد میں لوگ باہر نکلے ہیں، محب وطن پاکستانیوں نے مظاہرے کیے ہیں ان کے خلاف، اور کہا ہے کہ ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں، اور ناظرین خود ہتھیار جو ہے وہ محب وطن بلوچوں نے اٹھا لیے، اور انہوں نے کہا ہے کہ زیرو ٹالرنس ہے، کسی بھی سرمچار کو یہاں پہ برداشت نہیں کیا جائے گا، اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی، کیونکہ انہوں نے ہمارا نام استعمال کر کے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ہی یہ بھی آپ کو بتائیں کہ آج دہشت گردوں کی ایک تقریر تھی یہ سرمچاروں کی، اس نے کیا کہا کہ ہم راجہ طاہر کی اولاد ہیں، تو راجہ طاہر کی ہی ڈیفینیٹلی اولاد یہ ہو سکتے ہیں جو اپنے بھائیوں کا خون کرتے ہیں، ادروائز کوئی مسلمان اس طرح سے کم از کم نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے جو مثال دی بالکل صحیح دی ہے، اور آہستہ آہستہ اپنا اوقات اور اپنا چہرہ بے نقاب کر دیا ہے کہ اصل میں وہ کیا ہیں۔ اس کے بعد ناظرین نے ایک اور بڑا مظاہرہ ناظرین وزیرستان کے علاقے کے اندر ہوا، اور اس میں بھی اعلان کیا گیا ہے کہ دہشت گردوں کے کوئی بھی سہولت کار ہوں گے۔ ناظرین یہ بڑا پازیٹیو اور بہت ہی زبردست اعلان ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کے ساتھ جو جتنے بھی مقامی لوگ ہیں، چاہے ان کے رشتہ دار ہیں، ان سے ملنا جلنا اور ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا لنک رکھنا بند کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ جو دہشت گردوں کے ساتھ تعلق رکھے گا اس کا گھر مسمار کر دیا جائے گا، اور انہوں نے پورا ایک جرگہ تھا، اس نے فیصلہ کیا کہ اس گھر کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا، اور اس کا الزام جو ہے نہ ہی اس کی جو ذمہ داری ہے وہ سیکیورٹی فورسز کے اوپر ہوگی، جس طرح سے پہلے ڈرامہ کیا جاتا رہا، اور انہوں نے کہا وہ ہم جرگے کے لوگ جو ہے وہ دہشت گردوں کے سہولت کاروں کو نشان عبرت بنائیں گے۔ ناظرین یہ ایک بڑا پازیٹیو، اور یہی وہ طاقت ہے عوام کی جو ہونی چاہیے، اور یہی وہ طاقت ہے جس سے آج تک پاکستان نے دہشت گردوں کو شکست دی ہے۔ علماء نے بڑے پیمانے پہ یہ فتوے دیے ہیں کہ یہ خوارج جو ہیں یہ جہنم کے کتے ہیں، اور ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جانی چاہیے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔